बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ही है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने मिनी कंप्यूटर को और उसकी कुछ कैटेगरीज और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की कुछ टाइप्स थी उनको हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को कंटिन्यू करेंगे और डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी जो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं और जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? वो कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन हैंडल द हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर्स साइमल्टेनियसली। यानी ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और एट ए टाइम 100,000 कंप्यूटर्स को ये एट ए टाइम साइमल्टेनियसली एट टाइम जो कनेक्टेड होते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो कहते हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? वो कहते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक जैसे बैंक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जो इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एग्जांपल्स एयरलाइन में जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है वो मेन फ्रेम के अंदर जो मेन फ्रेम जो वो उसको हैंडल करता है। टिकट रिजर्वेशन है वो भी मेन फ्रेम हैंडल करता है। इसी तरह से नादरा है जो कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली एक बहुत जो बड़ा कंप्यूटर होता है साइज में। जितनी मैंने आपको पहले टाइप्स इसकी बताई, लाइक जैसे माइक्रो कंप्यूटर बताया या मैंने मिनी कंप्यूटर बताया, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इन दोनों टाइप से बड़ा कंप्यूटर होता है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और उन कंप्यूटर्स को टाइमली रिस्पॉन्ड करने के लिए और उनका डेटा जो वो स्टोर करने के लिए इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सर फरिश्ता आपने जो वो बैंक्स को देखा, तो बैंक जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं तो चाहे आप किसी दूसरे सिटी में हो लेकिन आप जो एटीएम मशीन को दूसरी सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, अगरचे आपका अकाउंट जो हो किसी और सिटी में जो हो आपने ओपन किया हुआ हो। तो उसमें होता यूं ही है कि जितनी भी बैंक की ब्रांचेस होती हैं वो सारी की सारी जो हेड ऑफिस में उनका मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। सो आप किसी भी जो वो एटीएम मशीन के पास चले जाएं और अपना कार्ड जब आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो वो मशीन बेसिकली वाया मिनी कंप्यूटर उस ब्रांच के मिनी कंप्यूटर के थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। सो वो कहते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो वो पास की जाती है। आप ये ना समझें कि आप अगर गुजरांवाला में आपने जो वो अपना एक अकाउंट जो वो बनाया है या लाहौर में आपने अपना एक अकाउंट बनाया है तो वो सिर्फ उसी ब्रांच के अंदर आपका डेटा है, वो जो बैंक है उसकी जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो मेन फ्रेम पड़ा हुआ है आपका डेटा वहाँ पर स्टोर है और तमाम ब्रांचेज वो उस मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ वाया प्राइवेट नेटवर्क जो वो कनेक्टेड होती हैं। सो अब क्या किया जाता है कि जब वो कनेक्टेड होती हैं तो आप किसी भी सिटी में चले जाएं, वो ब्रांच तो मेन फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो उस मेन फ्रेम से जो वो पास की जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स वो कहते हैं कि ये फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। जितनी भी कंप्यूटर की आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो सारी क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट
जो कंप्यूटर्स हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। सो वो कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो बहुत लेंथी जो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस वो कहता है कि ये एक सेकंड में जो वो परफॉर्म कर सकते हैं, और ये इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है जो कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। सो वो कहता है कि वन क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ये परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो जितनी भी कैटेगरीज आपने पढ़ी उन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। सो कहते हैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वेपन डिज़ाइनिंग के लिए, एटॉमिक रिसर्च के लिए, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स यूज़ इट सिमुलेट एयरक्राफ्ट एंड चेक इट परफॉर्मेंस। Many Hollywood movies use it for animation purpose। तो वो कहता है कि जो बहुत ज़्यादा जो वो साइंटिफिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर्स आ जाते हैं, और एम्बेडेड कंप्यूटर्स में वो कहता है कि ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी स्पेसिफिक होती है। An embedded computer is a special purpose computer that functions as a component in a large product। कि जो बड़ी प्रोडक्ट के अंदर कोई एक कंपोनेंट के तौर पर जिन जो फंक्शंस को आप इस्तेमाल करते हैं वो उनको एम्बेडेड कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहता है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एंड डिजिटल टेलीफोन, इसके अंदर उसकी जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, डिजिटल टेलीविज़न है, कैमरास हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, डीवीडी प्लेयर एंड रिकॉर्डर्स हैं, आंसरिंग मशीन्स हैं। तो इनके अंदर वो एक छोटी सी चिप की फॉर्म के अंदर जो हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है वो बेसिकली क्या है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर है। इसी तरह से वो कहता है कि जो होम ऑटोमेशन डिवाइसेस के अंदर थर्मोस्टेट है, और जो फर्दर जो अप्लायंस वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं लाइट्स के हवाले से, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम जो हमारे पास बहुत सी जो इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसी तरह से वो कहता है रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारी जो हमारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और वो कहता है कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर और फैक्स और कॉपियर के अंदर जो छोटा सा एक वो चिप लगी होती है और उसके अंदर वो हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर है। यानी उसकी फंक्शनैलिटी एम्बेड कर दी गई है, उसकी फंक्शनैलिटी उसके अंदर डिफाइन कर दी गई है कि तुमने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, और ये लिमिटेड फंक्शन ही उसने परफॉर्म करना होता है। वो कोई वर्सटाइल मशीन तो नहीं है कि वो इस टाइम जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। नहीं, आप फोटोकॉपियर मशीन के पास चले जाएं, आप उसमें उसको बताएं कि ये मैंने 10 कॉपी से वो जनरेट करनी है, आप वो लिख दें, उसमें फिट कर दें और वो 10 कॉपी से वो आपको जनरेट कर देगा। तो ये इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन है, आप उसका जो थर्मोस्टेट सेट कर देते हैं, इतनी हीट के बाद जो ये बंद हो जाए और वो उतनी हीट के बाद बंद हो जाता है। तो इन डिवाइसेस के अंदर जो एक पार्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको एम्बेडेड कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल है, वो कहता है कि जो ऑटोमोबाइल्स में इसको जो इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर्स को जो यूज़ किया जाता है, ये एयर बैग्स की पिक्चर जो वो आपने देखी होगी कि जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसमें एयर बैग्स जो वो रखे गए हैं कि एक्सीडेंट की सूरत में वो एयर बैग जो वो निकलता है और आपको इंजरी से जो वो सेफ रखता है। और इसी तरह से और भी जो कई फंक्शंस जो वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो वो दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ जो वो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो कंप्यूटर्स जो कि जिनकी फंक्शनैलिटी स्पेसिफाई कर दी गई है और उनका पर्पस जो स्पेसिफाई कर दिया गया है, उनको एम्बेडेड कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। सो अब क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था वो हमारा जो वो कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद जो फर्दर हमारे टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है कमिंग लेक्चर्स में। सो ये जो लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।